तो CUET PG 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है। इसको लेकर के मैंने अपडेट कल देर रात आपको पहुंचा दिया था। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए हैं, यानी इस बार एग्जाम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, उस पर भी मैंने अपडेट कर दिया था। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CUET PG 2025 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। हर एक स्टेप पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर के लास्ट स्टेप तक हम पहुंचेंगे इस वीडियो में, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। साथ में इसी क्रम में हम ये आपको बताते चलेंगे कि आप जो भी गलती हो सकती है आपसे, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। ऑल ओवर इंडिया CUET PG के लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है स्टडी कैपिटल, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात, 2019 से ही हम लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए आ रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए। जब से CUET 2022 से शुरू हुआ तब से हम लोग CUET के लिए गाइड करते हुए आ रहे हैं। CUET 2022 से लेकर के 2024 तक ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल बना रहा CUET PG के मामले में। तो आप हमारे साथ तैयारियों के लिए जरूर जुड़ जाइए। आपको करना क्या है, तो स्टडी कैपिटल का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है। सर कहां से डाउनलोड करें, तो प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और खास बात ये चल रही है कि हमने न्यू ईयर पर स्टूडेंट्स को ऑफर दिया था 50% का डिस्काउंट, यानी जो हमारे 5000 का कोर्स था उसको हम लगभग 2500 के आसपास में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। अब इसी में आपको लाइव क्लासेस, कंटेंट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें इस कोर्स में आपके शामिल है। और ये कोड जो है सिर्फ 2 दिन के लिए अभी फिर से हमने वैलिड कर दिया था, क्योंकि अभी कोड समाप्त नहीं होता, फॉर्म आ गया था तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी। तो 50% का कोड जो है अभी भी एक्टिव है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 2 दिन और बचा रहेगा, आज और कल न्यू 50 कूपन कोड यूज कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप का नंबर सभी लोग नोट कर लें, 9336257345। इस पर हर एक स्टूडेंट मैसेज कर दे कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी और आगे आने वाले समय में हर एक अपडेट आपको यहां से भी मिलती रहेगी। कुछ और बेसिक बातें मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं क्योंकि ये आपके एडमिशन तक काम आने वाला है, आपके सिर्फ एग्जाम तक ही नहीं बल्कि एडमिशन तक। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है CUET PG स्टडी कैपिटल, आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लिया आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन तो प्रेस किया है, लेकिन किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है यूट्यूब का, तो आप यहाँ टेलीग्राम के माध्यम से हमारे साथ क्या करोगे, कनेक्ट हो जाओगे। अब चलिए, इतनी बातें हो गई, बेसिक बातें हो गई, फटाफट से जानते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, फिल कैसे करना है एप्लीकेशन फॉर्म। एक एक पॉइंट एकदम डिटेल में समझेंगे और बेसिक से लेकर के लास्ट तक समझेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने वेबसाइट ओपन है। वेबसाइट क्या है? exams.nta.ac.in/CUET-PG। यही आपको गूगल पर सर्च करना है या सिंपली सर्च करोगे CUET PG NTA तो ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से वेबसाइट खुलेगी। पिछली बार दूसरी वेबसाइट थी, इस बार दूसरी वेबसाइट अपडेट की गई है। ये आपके सामने है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG, यहाँ लिखा है वेलकम टू CUET PG पोर्टल। इस पर आप टैप कर देना। जैसे ही आप टैप करोगे इस साइड जिन्होंने पहले ही रजिस्टर कर लिया उनके लिए ऑप्शन है, जिसको नया रजिस्टर करना है उनके लिए यहाँ ऑप्शन है। तो आपको यहाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जैसे ही आप करोगे यहाँ बहुत सारी डिटेल दिख रही है, कह रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। मैं ऑलरेडी आप लोग को लाइव में पढ़ के बता चुका हूँ, तो आप पढ़ सकते हैं, अपना खुद डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए फीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 1400, OBC EWS के लिए मिनिमम 1200, SC ST के लिए मिनिमम 1100 और आपका PWBD के लिए मिनिमम 1000। यानी आप एक टेस्ट पेपर सेलेक्ट करें या 2, आपको कम से कम इतनी फीस देनी ही देनी है। अगर 2 से ऊपर जाएंगे तीसरे पर तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा, फिर चौथे पे जाएंगे फिर से इतना ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर जनरल कैटेगरी के यहाँ पर बात करूं तो 1400, एक अगर तीन पेपर सेलेक्ट किया तो 2100, 4 सेलेक्ट किया तो 2800। इस तरीके से फी स्ट्रक्चर है। बाकी कुछ डिटेल्स लिखी जा रही है जो ऑलरेडी मैं आपको फॉर्म भरते हुए एक एक करके बताऊंगा, वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ एक चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स पर टैप करिएगा और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, आप देखिए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको यहाँ का प्रोसीजर समझ में भी आ रहा है फिर भी देख लीजिएगा कि आप कहीं गलती ना करें, और जहां आपको लग रहा है कि हाँ मेरा डाउट सबसे ज्यादा है वहां ध्यान से और देख लीजिएगा, लेकिन पूरा देखिए ताकि आप स्टेप समझ जाए। आपको लग रहा होगा मैं गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन गलती हो सकती है। यहाँ आपको रजिस्टर करने के लिए कई ऑप्शन है, आधार कार्ड का है, पैन कार्ड का है, तो आप जिस भी ऑप्शन से चाहे रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे आसान होगा आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का जो पहला वाला ऑप्शन है उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं दूसरे ऑप्शन से रजिस्टर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वास्तविक तौर पर तो रजिस्टर करना नहीं है, मैं तो एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। दैट्स वाई कि मैं कुछ भी इसमें जो है कोई भी आईडी से कर सकता हूँ। चलिए इतना कर लिया मैंने। अब देखिए मेरा आईडी डिटेल जो है ऊपर शो कर रहा है। अब मुझे यहाँ क्या फिल करना है, अपना नाम फिल करना है। क्या फिल करना है भाई?
चलिए नाम फिल कर दिया, यानी फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम दोनों फिल करना है। फिर यहाँ पिताजी का नाम फिल कर देना है, चलिए भर दिया। मदर्स नेम फिल करना है, चलिए भर दिया। डेट ऑफ बर्थ फिल करना है आपको, चलिए भर दिया। अब देखिए मैं जो है, आप देख रहे होंगे कि सर आप तो कुछ भी नाम टाइप कर रहे हैं, ऐसे ही हमको भी भरना है क्या? नहीं, मैं कैंडिडेट नेम, चूंकि मैं एक डेमो फॉर्म भर रहा हूं, मुझे इस पर एग्जाम नहीं देना है, इस वजह से मैं लिख दे रहा हूँ सोनू, और इसके आगे क्या लिख दिया मैंने, ये क्या लिख दिया। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अपने माताजी का नाम, पिताजी का नाम, सारी डिटेल इस तरीके से भरनी है। जेंडर मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी होगा। नेशनलिटी में इंडियन या जो भी होगा आपका। आइडेंटिटी टाइप में देखिए अब इसमें कई ऑप्शंस आते हैं, तो आप पहला वाला चूज करके इसमें आधार नंबर को यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक, डन। अब चलिए, अब ये अभी क्या पूछ रहा था, पर्सनल डिटेल पूछ रहा था। अभी रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप चल रहा है, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, वो लंबा स्टेप है, उसको समझना बहुत जरूरी होगा। अब यहाँ चलिए मैं एड्रेस भर देता हूँ। ये सब लोकेलिटी भरेंगे तो चलेगा, नहीं तो ऑप्शनल है। कंट्री आपकी कौन सी है, आपको ये फिल करना है। चलिए कंट्री मैंने फिल कर दिया। अब स्टेट आपका कौन सा है, यानी कौन से राज्य से हैं आप, ये आपको फिल करना है। कौन से जिले से हैं, तो चलिए मैं वाराणसी फिल कर देता हूँ। पिन कोड अपना डालना है, पिन कोड डाल दीजिए। ईमेल आईडी पर विशेष आपको ध्यान देना है। अब दो महत्वपूर्ण चीजें, जब एप्लीकेशन फॉर्म, जब अभी रजिस्ट्रेशन यानी शुरुआती फेज में है, शुरुआती फेज में दो चीज बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। अगर ये गलत हो गया तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल या अपने गार्जियन का ही ईमेल आईडी और फोन नंबर यूज करिएगा, किसी साइबर कैफे वाले का यूज मत करिएगा। ठीक, चलिए तो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूं एक। सब कुछ मैं इसलिए आपके सामने भर रहा हूं जिससे कि आपको चीजें समझ में आए और आपको ये ना लगे कि सर कुछ अलग से आपने भरा है। और जहां डाउट आएगा, किसी को भी कुछ भी डाउट आए ना, तो कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ लीजिएगा। यहाँ ईमेल आईडी डालना था, फिर कंफर्म ईमेल आईडी डालना था। ठीक, उसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर हमें डालना है। चलिए तो मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। चलिए हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ से देखिए ध्यान रखिएगा, जीरो नहीं लगाना है, यहाँ साफ तौर पर कहा गया है, यहाँ पे जीरो नहीं यूज करना है। जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वही यूज करना है, 9366257345। ठीक, यहाँ फिर से आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। चलिए दोनों काम मैंने कर दिया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो छोड़ सकते हो। अब देखिए परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टाइप कर दीजिएगा तो सेम हो जाएगा, और नहीं है तो यहाँ टाइप कर दीजिएगा। समझ गए इतनी बात? ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पासवर्ड चूज करने की बारी आई है। पासवर्ड चूज करने की बारी में ध्यान दीजिएगा, चार महत्वपूर्ण बातें इसमें होती हैं। पहली महत्वपूर्ण बात क्या है, देखिए एटलीस्ट वन लोअर केस, यानी एक आपका लोअर केस का अल्फाबेट होना चाहिए, एक अपर केस का अल्फाबेट होना चाहिए, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हैशटैग ये सब, एक कम से कम कोई न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं सेट कर रहा हूं स्टडी हैशटैग कैपिटल 1 2 3। देखो अब मैंने इसमें सब कुछ यूज किया है। इसमें देखिए अब डिटेल थोड़ी बढ़ गई, तो आई थिंक कि स्टडी हैशटैग 1 2 3 4 5 करता हूँ, डन। देखो मैंने इसमें अपर केस यूज किया, लोअर केस यूज किया, स्पेशल कैरेक्टर यूज किया, और एक न्यूमेरिक डिजिट भी यूज किया मैंने। और ये टोटल होना कितने का चाहिए, तो ये टोटल आपका 8 से लेकर के 13 के बीच में होना चाहिए। कितना? 8 से लेकर के 13 के बीच में होना चाहिए। एक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पर, ये आपको अगर पासवर्ड भूल जाता है इनकेस तो उसके लिए काम आता है। किसके लिए? तो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो उसके लिए काम आता है, तो एक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ ऐड कर देना। नाउ अब यहाँ एक कैप्चा कोड मांगेगा यानी सिक्योरिटी पिन, इसको फिल करना और क्या करना, आगे बढ़ जाना। चलिए अब जो भी डिटेल्स आपने भरी हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से सारी डिटेल्स को क्या करेगा, शो करेगा। जैसे ही सारी डिटेल्स शो करेगा आपसे कहेगा कि भाई चेक कर लो सारी डिटेल सही है ना, तो आपको इस चेक बॉक्स में चेक कर देना होगा। फिर यहाँ आई एग्री पर क्लिक करना होगा और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। चलिए सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया, भेज दिया गया ओटीपी। ओटीपी गई, यानी आपके ईमेल पर अब क्या आई होगी, ओटीपी आई होगी। ये मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूं, मैं अपने ईमेल की ओटीपी डाल रहा हूं, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। चलो, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ जो कैप्चा कोड है इसको भी हम पेस्ट करते हैं और क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ वेरीफाई पर क्लिक कर दो। चलिए, मेरा क्या हुआ, अब जो है वेरिफिकेशन हो गया। यानी अब यहाँ से देखिए ऑटोमेटिक हमें कहाँ लेके आ गया, वापस हमें यहाँ पर लेके आ गया। अब हम अपने मेल पर ही देखेंगे कि हमें क्या जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एक एप्लीकेशन नंबर जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को हमें क्या करना होगा दोस्त, फिल करना होगा यहाँ पर। उसके थ्रू क्या करना होगा, हमें लॉगिन करना होगा। तो आप देखेंगे कि एप्लीकेशन नंबर मेरे मेल पर आ चुका था। तो मैंने एप्लीकेशन नंबर डाला, जो पासवर्ड मैं थोड़ी देर पहले बनाया था वो पासवर्ड डाला, जो सिक्योरिटी पिन शो कर रहा है उसको डाला और यहाँ लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड खुल गया। हमारा नाम शो करेगा, हमारा एप्लीकेशन नंबर शो करेगा और हमें ये दिखाएगा कि हमें 3 पार्ट में इस फॉर्म को फिल करना था, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन एंड फीस पेमेंट। रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। नाउ हम मूव करेंगे किस पर, एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो इस पर हम कहाँ टैप कर देंगे, यहाँ हम लोग टैप कर लेंगे। अब जैसे हमने टैप किया, अब देखिए कितना प्रोसेस है इस एप्लीकेशन में। कॉन्टैक्ट डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, अदर कोटा डिटेल है, एग्जाम सेंटर डिटेल है, टेस्ट पेपर डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, अपलोड डॉक्यूमेंट है, देन फाइनल सबमिट है, उसके बाद पेमेंट आता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉन्टैक्ट डिटेल में आप देखेंगे कि जो हमने हाउस नंबर वगैरह भरा था वो ऑलरेडी हमको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। चेंज करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ जो है ये अपना जो सिक्योरिटी पिन है इसको आपने डाला और क्या करोगे, सिक्योरिटी पिन डालो, आई एग्री करिए और यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करते जाओगे डाटा सेव होता जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, अब पर्सनल डिटेल्स पर हम आ रहे हैं। पर्सनल डिटेल में देखिए हमने डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑलरेडी भर दिया था, सब कुछ भर दिया था। कैटेगरी, कैटेगरी जनरली हम लोग जनरल भर देता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ईडब्ल्यूएस भर के, जिससे कि अगर कुछ अलग डिटेल मांगेगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ अगर जनरल में फिल करूंगा तो हमसे कोई भी हमारा सर्टिफिकेट नंबर वगैरह नहीं मांगेगा। हम जैसे ही इसमें आ जाएंगे अपना किसी भी कैटेगरी में, तो वहाँ हमसे सर्टिफिकेट नंबर मांग देगा। कंफर्म कैटेगरी भी कर दीजिए यहाँ। अब यहाँ पर देखिए आपका सर्टिफिकेट आईडी नंबर आपको फिल करना है। अपलोड करने को यहाँ पर कुछ कह रहा है। ठीक, किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है, तो आप जिस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू होता है उसको आप यहाँ फिल कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। कैटेगरी सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ है, तो आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पर वो चीज़ जो है वो मेंशन दिखेगी आपको। ठीक है, वो प्रॉपरली आपको आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन दिखेगी। तो सबसे लेटेस्ट ही होगा सभी का। चलिए, अब देखिए एक चीज देखने को मिल रहा है, जब हम कैटेगरी सर्टिफिकेट का डालते हैं तो इधर से जब डेट से स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं लेता है, जब हम ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ले लेता है। तो पहले ईयर डालना, फिर मंथ डालना, फिर डेट डालना। अब यहाँ आइडेंटिफिकेशन जो है आईडी है उसको हमने ऑलरेडी डाल दिया था। पीडब्ल्यूबीडी है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। डायबिटिक है तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक, घर की इनकम कितनी है पेरेंट्स की उसको लिख दीजिए। क्या एम्प्लॉयड है आप अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी लिख दीजिए। बस इतना काम खत्म। जो पर्सनल डिटेल वाला हमारा काम था वो क्या हो रहा है, ये पर्सनल डिटेल इतना ही आपसे मांगेगा। इतने पर्सनल डिटेल में आपका जो काम है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलो, इतना कर दिए, आई एग्री पर क्लिक कर दो। डाटा सेव हो गया पर्सनल डिटेल का भी। अब आ गया अदर कोटा डिटेल। कुछ और कोटा आपसे पूछ रहा है, क्या पॉवर्टी लाइन में है तो यस, नहीं तो नो। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस, नहीं तो नो। ठीक, जिसमें यस है यस कर दीजिएगा, जिसमें नो है क्या कर दीजिएगा, नो कर दीजिएगा। चलिए, इतनी बात हो गई। देखिए सिंपल सी बात है। अगर अदर कोटा डिटेल सेव हो गया, जिसको लग रहा होगा वीडियो में अगर स्लो बोल रहा हूं तो आप तेज कर लेना, अगर आपको लग रहा होगा तेज बोल रहा हूं तो आप स्लो कर लेना, लेकिन कंटिन्यूअस देखना, स्किप मत करना। अब आ गया देखिए कहां तक अदर कोटा हो गया। अब एग्जाम सेंटर डिटेल फिल करने को आ गया। एग्जाम सेंटर डिटेल में सबसे पहले पूछ रहा है किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीयूईटी पीजी 2025, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। अब देखिए मैक्सिमम आप 4 टेस्ट पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैं 4 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जिसमें मैंने बीएड लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक, चलिए मैंने मान लीजिए कॉमर्स का भी पेपर सेलेक्ट कर लिया, इधर उधर कुछ भी कर दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर लिया, जनरल पेपर। अब देखो जैसे ही हम 4 सेलेक्ट कर लेंगे, 4 से एक्स्ट्रा सेलेक्ट होगा नहीं। तो कम से कम आपको 2 जरूर करना चाहिए, क्योंकि 1 करो या 2 करो फीस एक ही है। बाकी अगर एक्स्ट्रा करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस लगेगी, तो डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ 4 पेपर हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक, अब मैंने सीओक्यूपी 11 एक जनरल पेपर भी सेलेक्ट किया। उसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको। ये उत्तर प्रदेश मान लीजिए मैंने भर दिया अपना। चलिए कहीं पर भी अपना सेंटर दे रहा हूं। आप अपने नजदीकी जिले का सेंटर दीजिएगा। पहले अपने खुद के जिले का दीजिएगा, फिर आसपास के जिले का दे दीजिएगा।
चलिए, आपके फादर की एजुकेशन क्या है ये भी पूछ रहा है। अगर पता है तो यस करिए, नहीं तो अदर का ऑप्शन दे रहा है तो अदर करिए और आगे बढ़िए। कोई ऐसी समस्या नहीं आ जाएगी, आप अगर आपके पिताजी अगर टीचर हैं और आपने अदर कर दिया तो ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं खड़ा हो जाएगा। चलिए, इतना किया, सिक्योरिटी पिन डाला, आई एग्री पर क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पर टैप कर दिया, इसका भी डाटा सेव हो गया। अब हमारे सामने आ जाएगा टेस्ट पेपर डिटेल। जो जो टेस्ट पेपर हमने फिल किया वो हमारे सामने दिख जाएगा। बीएड लैंग्वेज फिल किया है, कॉमर्स सेलेक्ट किया है, इकोनॉमिक्स। अब देखिए यहाँ जनरल पेपर में कह रहा है क्वेश्चन पेपर मीडियम। क्यों कह रहा है? क्योंकि आप जब बुलेटिन पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पर देखे होंगे, नहीं देखे तो इसीलिए नहीं पता होगा कि जो बुलेटिन में लिखा गया कि जनरल पेपर का जो कंप्रीहेंशन पार्ट है वो आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा हिंदी या इंग्लिश का। तो उसी कंप्रीहेंशन के लिए यहाँ पूछ रहा है कि आप वो कंप्रीहेंशन हिंदी में लेके जाना चाहते हो या इंग्लिश में, तो उसके लिए आप मीडियम दे देना। इतना काम करने के बाद फिर से सिक्योरिटी पिन एंड देन हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ कुछ बातें लिखी जा रही हैं, ये बातें आपको ध्यान देना है कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आपने जो भी कोर्स, देखिए जैसे जितने भी कोर्सेज, जैसे मान लिया अगर मैंने बीएड लैंग्वेज अप्लाई तो किया है लेकिन मैंने अगर ग्रेजुएशन में लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं रखा है तो कैसे मेरा एडमिशन होगा। अगर मैंने कॉमर्स अप्लाई किया है बट मेरा ग्रेजुएशन में कॉमर्स नहीं रहा है तो मेरा कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं हो सकता। तो वो साफ साफ लिखा गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी यूनिवर्सिटीज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आधार पर डिपेंड करेगी। ये फॉर्म भरने से ये नहीं होगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सबसे जरूरी बात आ जाती है क्वालिफिकेशन डिटेल की, उसके बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आएंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में सबसे पहले क्लास 10th का होता है तो इसमें पास होना अनिवार्य है। किस वर्ष में आपने पास किया है इसको आप फिल कर दीजिए। ठीक, कोर्स या स्ट्रीम क्या था, 10th और इक्विवेलेंट। किस बोर्ड से आपने पास किया है, तो जिस भी बोर्ड से आपने पास किया, मैक्सिमम बच्चे सीबीएसई वाले होंगे तो सीबीएसई भर दीजिएगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये देखिए है भी यहाँ पे, या जिस भी बोर्ड से होंगे आप। ठीक, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था आपके, उसका एड्रेस क्या था, पूरी डिटेल भरिएगा। मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे ही भर दे रहा हूँ रैंडमली। आपका रोल नंबर क्या रहा है उसको फिल कर दीजिएगा। रिजल्ट मोड क्या रहा है, परसेंटेज या सीजीपीए। चलिए मान लीजिए मैंने सीजीपीए भर दिया। ठीक, चलिए मैंने सीजीपीए भर दिया यहाँ पे। ये सारी डिटेल आपको खुद से फिल करनी है। फिर क्लास 12th में हम आ जाते हैं, किस साल में आपने 12th पास किया। चलिए 12th और इक्विवेलेंट, किस बोर्ड से आपने पास किया, तो जिस भी बोर्ड से आप पास किए होंगे उसको फिल कर दीजिएगा। इतनी बात समझ में आई? कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, पूछिएगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक, ये सारी डिटेल दिख रही है जो जो भरना है। रिजल्ट मोड, यहाँ मान लीजिए मैंने परसेंटेज डाल दिया। टोटल मान लीजिए आपको मैंने डाल दिया 500 मार्क्स। फिर यहाँ मैंने मान लिया आपने 400 मार्क्स 450 मार्क्स प्राप्त किए, 90% प्राप्त किया। अब ग्रेजुएशन डिटेल को ध्यान से देखिएगा। ग्रेजुएशन डिटेल में दो तरीके का आता है, एक होता है पास्ट। जब आप पास्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे आपका रिजल्ट मोड और पूछेगा कितना मार्क्स वगैरह प्राप्त किए। तो जो स्टूडेंट पास हो चुके होंगे ग्रेजुएशन वो ये फिल करेंगे। अदरवाइज अगर आप अपीयरिंग हो तो अपीयरिंग पर क्लिक कर देना। अपीयरिंग पर क्लिक करोगे तो किस ईयर ऑफ पासिंग कौन सा है, 2024 में पास होने वाले हो, 2025 में पास होने वाले हो तो लिख देना। ठीक, कोर्स स्ट्रीम क्या है आप वो लिख देना। किस यूनिवर्सिटी वगैरह से हो तो आप बीएचयू से होंगे, डीयू से होंगे, जहां से भी होंगे उसको क्या करिएगा, भर दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम क्या है तो इसको भी फिल कर दीजिएगा, पूरा डिटेल, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस। यहाँ भी आपको रोल नंबर फिल करना है लेकिन बस मार्क्स नहीं फिल करना है क्योंकि आपने यहाँ अपीयरिंग डाल दिया। अगर पास डालते तो आपको फिल करना पड़ता, तो जो पास है वो पास डालेंगे, जो अपीयरिंग है वो अपीयरिंग डालेंगे। इसलिए अपीयरिंग और पास वाली चिंता समाप्त हो गई होगी, कोई डर उस मामले में। अभी ये भी दिमाग में चला होगा सर डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करना है। अभी तक क्या डॉक्यूमेंट समझ में आया कि डॉक्यूमेंट में आपको सिर्फ अपना रोल नंबर वगैरह फिल करना था और कैटेगरी का जो है वो डिटेल फिल करना था, बाकी अपलोड अभी कहीं नहीं किया आपने ना। ठीक, डाटा सेव सक्सेसफुली। अब हम आ गए कहाँ, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर। अब देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास जो है, अगर हम जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे हमें सिर्फ दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगर हम किसी कैटेगरी से हैं तो हमें क्या क्या अपलोड करना है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड कोई अपना कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसको हमें अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फोटोग्राफ अपलोड कर देते हैं। तो मैं मान लीजिए मैंने ये फोटोग्राफ अपलोड कर दिया। फोटोग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनता है उसी तरीके का अपलोड करना है। 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच का JPG फॉर्मेट होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB के बीच का JPG फॉर्मेट होना चाहिए। चलिए इतनी चीजें मैंने अपलोड कर दी। अब मैं अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देता हूं। फोटोग्राफ अपलोड कर दिया, सिग्नेचर अपलोड कर दिया और देन अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया। अब इतना करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब मैंने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, कहा डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली। अब हमारे पास जो मोबाइल नंबर है उसको कह रहा है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर को क्या करोगे आप, वेरीफाई कर दोगे। यहाँ मोबाइल नंबर है आपका, दिख गया जो मोबाइल नंबर आपने डाला था
उसके बाद यहाँ आप जो पिन है उस पिन को यहाँ डालोगे और देन क्या करोगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दोगे। जैसे आपने सेंड ओटीपी पर क्लिक किया आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, तो इस ओटीपी को फिल करना है। पर आपके ओटीपी गया, ओटीपी पेस्ट करिए, आप जो सिक्योरिटी पिन है उसको करिए, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया, आपको ये मैसेज मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको एक बार पुनः यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। आपको अब देखना है कि जो फाइनल सबमिट है वो अभी बचा हुआ था मोबाइल वेरिफिकेशन के बाद का। तो ये सारा काम हो गया, कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, अदर कोटा डिटेल हो गया, एग्जाम सेंटर डिटेल हो गया, टेस्ट पेपर भर लिया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, आपका अपलोड डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक, कहीं टेस्ट पेपर वगैरह भरने में अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा कि सर मैं कौन सा टेस्ट सेलेक्ट करूं, क्या करूं, तो ये सब पूछ लीजिएगा। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है। अब नीचे आइए, जितनी डिटेल आपने भरी है सब आपको इस तरीके से दिखाएगा, सब आप चेक कर लीजिएगा। मैं चेक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूं, आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद यहाँ फाइनल सबमिट का बटन है येलो कलर का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे तो फिर आपसे चेक बॉक्स में पूछेगा कि सब चेक कर लो भाई, सही भरे हो ना, तो ये सब देख लेना। लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको जोड़ जाड़ के बता दूंगा इकट्ठा। एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके। नाउ आखिरी लास्ट ऑप्शन क्या बचा, पे नाउ का, यानी पेमेंट का ऑप्शन बचेगा। ये आप लोग अब आपके सामने आ गया, आपकी कितनी फीस है, क्या फीस आपको पे करनी है इस एंट्रेंस के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन माध्यम है, सीधा जाएंगे, आप क्यूआर वगैरह जनरेट करके जैसे भी चाहे पेमेंट कर सकते हैं, तमाम ऑप्शंस होते हैं, मैं वहां तक नहीं लेके जा रहा हूं, तो आप वहां पर खुद ही जाकर के आप लोग कर लेंगे। तो ये हमने बात किया कि CUET PG 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना है। अब इस फॉर्म में जो महत्वपूर्ण बातें थी उन बातों पर मैं आपकी जो नजर है वो दे देता हूं आपको अपलोड करने वाले डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये दो इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसकी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट कौन कौन सी डिटेल्स देनी है, तो उसमें से डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th और ग्रेजुएशन, और साथ में अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू हुआ, इतनी चीजें आपको देनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि आपका जो पेपर है 4 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो एट मैक्स, और मिनिमम आप एक भी कर सकते हो, लेकिन 1 करो या 2 करो, फीस क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसको सेलेक्ट करते समय अपने पेपर कोड का ध्यान, और साथ में किसका ध्यान, अपने पेपर कोड का ध्यान, तो सब्जेक्ट के साथ प्रॉपर है कि नहीं है, और उस सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी आप खुद जब फिल करोगे तो वहां खोल करके पढ़ सकते हो। ठीक, तो ये फिलहाल अपडेट रही, सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी भी लगता है कि सर अभी भी कुछ छूटा है, कुछ स्टेप बाय स्टेप में अभी भी नहीं समझ में आया, तो पूछिए, मुझे नहीं लगता है आपसे कुछ अभी इसमें बकाया रह गया होगा। और अब बार बार 10 जगह स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखने मत चले जाइएगा, ये देख लिए फुल प्रूफ वीडियो है, इससे ज्यादा बेहतर कोई बताएगा नहीं आपको, निश्चिंत रहिएगा। ठीक, और अगर दोबारा कुछ पूछना होगा तो मुझे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। ठीक, इतना भी मैं भरोसा देता हूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिए ताकि बाकी लोग भी फॉर्म भर सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।